सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी। तो मैं झाड़ू लगा के आई हूँ क्योंकि बाल में क्लेचर लगाई थी, हल्का ढीला था तो मैंने सोचा क्लेचर लगाया है क्योंकि झाड़ू में लगा देती हूँ सो तो मेरे हाथ में झाड़ू ही आता है। जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है। तो मैं यहाँ जा रही हूँ, बारी आती है पैड बिछा दिया है मैंने। उसके बाद बारी आती है गुनगुना पानी की। तो मैं यहाँ इंडक्शन पर रख रही हूँ पानी, क्योंकि अभी हमारे घर में ना सब लोग सो रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6 के 7 बज रहे होंगे। अभी गर्मी की छुट्टी पड़ रही है तो मैं भी लेट में ही उठती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी गर्म कर लिया है। पानी हल्का सा गुनगुना है क्योंकि मुझे पानी होती है ना जहरीली वाली दवा। एक तरह की जहर ही होता है जो हमारे शरीर में जाके नुकसान करता है। ये है थायराइड की दवा, और उसकी डिब्बा ही नहीं मेरे से खुलता है, बहुत हार्ड होता है इसका डिब्बा, तो मुझसे खुलता ही नहीं है। तो मैं एक लेती हूँ, एक गोली, क्योंकि ये जो है 50 mg का इस टाइम मैं दवा ले रही हूँ ना, बीच बीच में तो 100 mg मुझे लेना पड़ता है। अगर मीठा वगैरह खा लेती हूँ, ये शुगर की तरह ही होता है, बहुत बेकार होता है। पर क्या करूँ, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या करूँ, हो गया तो झेलना तो है ही। कुछ ऐसा होता है कि हाँ, थायराइड लोग सही भी कर देते हैं, पर मेरा नहीं सही हो रहा है। बढ़ जाता है, अगर मैं थोड़ा सा मीठा खा लूँ, चावल खा लूँ तो बढ़ जाता है। इस तरह से बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने ले लिया है थायराइड की दवा। और आज मजे की बात ये है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश में आके और सब लोग लेट में सो के उठे हैं क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए बारिश हो रही। और मैं छत पे घूम रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बारिश में, मन कर रहा था भीग जाऊँ, भीग के नहा लूँ। पर सुबह सुबह का टाइम था, रुक जाती तो तबीयत भी खराब हो जाती है मेरी। जो औलादे जो है ना अभी सो रही हैं, तो मेरी औलादे जगेंगी तो छत पे जो पानी इकट्ठा रहता है ना, तो क्योंकि पानी जो पीछे वाला छत जो है वहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ जाके ये लोग इसीलिए खेलते हैं पानी में। तो बारी आती है थोड़ा अपने को फिट रखने की। तो यहाँ मैं कर रही थी थोड़ी सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे शरीर का मतलब अभिन्न अंग होता है, हिस्सा होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग ना अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, अगर हेल्दी रहना है तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सुबह सुबह मेरी, या तो मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ, नहीं जाती हूँ तो एक्सरसाइज तो ज़रूर कर लेती हूँ। ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। जिस दिन नहीं करती उस दिन तो मैं परेशान हो जाती हूँ। अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन वो लोग है ना थोड़ा आलसी हैं। तो देखिए मैं पसीने से भीग चुकी हूँ। और जबकि आज बारिश हो रही है, तो बारिश के नाते तो है ना, ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, क्योंकि बारिश 4 बजे से हो रही थी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मज़ा ही आ गया आज बारिश का। तो यहाँ आता है, मैं पी रही हूँ अपना काढ़ा जो बनाती हूँ। पानी है ये, मैं इसमें बहुत सारे ऐड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ और मैं पीती हूँ सुबह। ये भी होता है ना, हमारे वज़न को कंट्रोल में रखता है। ये बहुत बेनिफिट देता है, बहुत चीज़ों के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन मैं आज नहीं बताऊँगी। इसको मैं दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी। वो कड़वा तो होता है, लेकिन मैं उबरू बैठ के पीती हूँ ना, इसको पीना ही ऐसे ऐसे ही बैठ के पीना होता है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अभी तो बच्चे जग चुके हैं, सुबह के 9 बज गए हैं। अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों में, क्योंकि लेट में सो के उठना, फिर लेट में सोना, वह सारी रूटीन ही चेंज हो जाती है। और मेरी ऐसी औलादें हैं ना कि जगाते रह जाओ, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। और पूरा घर आस्ते व्यस्त इस तरह से फैला रहता है कि दिमाग ही खराब हो जाता है। तो मैं यहाँ पसीने से लथपथ हो गई हूँ। फिर उसके बाद में पी रही थी, फिर बारिश तो हो रही है, फिर बच्चों का है बारिश में, तो भाई सबको चाहिए, पकौड़ी चाहिए होता है, तो डिमांड हो गई। सो के उठे नहीं, डिमांड, बारिश देखा, डिमांड हो गई कि मम्मा पकौड़ी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ। अभी तो मैं जा रही थी नहाने, सोचा नहा लो, फिर ये लोग कहेंगे मम्मा बना दो फिर नहाओ, क्योंकि मुझे खाना नहीं होता है पकौड़ी। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। मैं फ्रूट पे ही सुबह रहती हूँ 12 बजे तक, इसके बाद में ही कुछ खाती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाया था, एक दिन कढ़ी बनाया था, तो कढ़ी से थोड़ा-सा बेसन बढ़ा हुआ था, तो मैंने उसमें रबड़ लगा के रख दिया था कि दूसरे दिन इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि डिब्बा खाली नहीं था, कोई डिब्बी खाली नहीं थे घर में, तो मैंने खाली नहीं किया हुआ था। तो इस टाइम पे ऐसे में क्या करती हूँ, पैकेट में रबड़ लगा के बाँध के रख देती हूँ, तो थोड़ा वो ख़राब होने का चांस नहीं है, खुला नहीं रहता। और भी होता है ना, छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं, मैंने डिब्बे भी हटा दिए थे रूम से, इतना ज़्यादा डिब्बा हो जाता है किचन में ना, किचन की सफाई नहीं हो पाती अच्छे से। तो इस तरह से इसको पैकेट में रख दिया, मैं सोचा 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और वैसे डिब्बे में रखती हूँ, डिब्बा ढूँढना पड़ेगा। तो बस अब घोल बना दिया है, उसके बाद ये मेरे पतिदेव की जगह वो मेरे लिए बगल में फल काट रहे हैं, और मैं क्या पकौड़े बच्चे, बस पकौड़ी लगा के रखा। और मेरी औलादें ऐसी है ना, जब तक मैं पकौड़ी बना नहीं दूँगी, जब तक ये लोग खा नहीं लगेंगे, तब तक मेरे पीछे घूमते रहेंगे। तो यहाँ बेसन में थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही थी, मैं सोच रही थी भूल गई, ज़्यादा गीला ना हो जाए।
तो बीच-बीच में पूछ-पूछ के आ भी रहे हैं ये लोग कि क्या बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं। बेटी मेरी कई देर से भी कह रही थी, इधर एक दिन हल्की-सी बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हल्की-सी बारिश हुई थी, तो उस दिन ये कह रही थी कि मैंने कहा चलो अभी आज गर्मी आज नहीं बनाऊँगी, जिस दिन ज़्यादा बारिश होगी उस दिन बनाऊँगी। तो आज भी ज़्यादा बारिश हुई है, 2-3 घंटे लगातार और खेतों में पानी भी लगभग लग गया होगा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, लोहे की ही कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। कढ़ाई मेरे पास बहुत सारी है लेकिन मैं इस्तेमाल लोहे की करती हूँ। तो मैंने सोचा था चलो अभी पकौड़े बनाऊँगी सबके साथ अच्छे से चाय के साथ सब लोग एन्जॉय करेंगे। लेकिन मेरी औलादे हैं, मैंने जैसे ही कढ़ाई से निकाला प्लेट में उठा के ले जाके ख़त्म कर दिया इकट्ठा चाय के साथ खाने का मौका ही नहीं मिला कि सब लोग इकट्ठा बैठ के खाते हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।